हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आप देखिए, जिस तरीके से हम लोग लगातार क्रमों में लगभग 70 वीडियो से 71 या 70 वीडियोस आप लोगों को दिए जा चुके, और सब एक से एक बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है। तो आप वीडियोस को देखिए और साथ ही इस पे कमेंट करिए आप लोग को वीडियो पसंद आ रही, और अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम से मैच किया करिए क्वेश्चन को। घटना चक्र उठा के अगर सॉल्व करिए तो उसमें आपको दिखेगा कि जो हम टॉपिक्स बता रहे उससे क्वेश्चन पूछ रहा है। और फिर आप जब यहाँ पे पढ़ेंगे, वीडियोस देखेंगे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आपको तब क्लियर रहेगा कि एग्ज़ाम में आ रहा है। तो आप बहुत और अच्छे से पढ़ेंगे तो आप सबको याद रहेगा। और एक चीज और किया करिए, जब आप लिखा करिए तो बोल के लिखा करिए। उससे क्या होता है कि हमारे जो बोलते हैं और जब लिखते हैं तो हमें बहुत तेजी से याद होता है। ठीक, तो चलिए फिर हम आज का जो हमारा विषय था है सबसे इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण योजनाएं। देखिए, जो हमारा केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं पे बात करेंगे। ठीक, और आप लोग के जीवन से ही जुड़ी हुई बात करते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर अपने विषय पे चलते हैं। आप देखिए, इस समय जो स्थितियां हैं बच्चों में, हर बच्चे में तनाव की स्थिति आप देखिए लगातार बन रही है। पढ़ाई को लेके प्रेशर हो, सारी चीज़ की। एक चीज़ आप में ध्यान लीजिए, जो दिक्कतें आती हैं, आपकी समस्या ये हो गई है कि आप हर व्यक्ति को उम्मीद जता दिए हैं कि हम ये चीज़ हो जाएगा तो ये कर लेंगे। सबसे बड़ी समस्या, आप किसी भी अधिकारी, किसी भी आप वर्ग नेता किसी के पास जाइए तो आप तत्काल किसी चीज़ की उम्मीद करिए तो वो सबसे पहले ना बोलने की क्वालिटी होती है। ये क्वालिटी आप ध्यान रखिए। और हमारी स्थिति क्या होती है, हम 90% केस में हाँ बोलते हैं, और फिर जब उस चीज़ पे हम खड़े नहीं उतर पाते हैं, चाहे वो हमारा परिवार हो, चाहे वो हमारा समाज हो, हमारे दोस्त हों, इन सभी जगह पे यदि हमने कमिट कर दिया और फिर जब चीज़ें पूरी नहीं होती तो सामने वाले की उम्मीद टूटती है, तो फिर दिक्कतें आती हैं। आप पहले ना बोल दीजिए, उसके बाद आप उसका काम कर दीजिए, फिर उसके चेहरे की स्माइल देखिए। और आपका जो इस समय स्थिति है, पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे जरूरी। वो सभी चीज़ें नुकसानदायक हैं आपके लिए जो आपको आपके पढ़ाई से दूर करती हैं। सबसे जरूरी बात बता रहे हैं, पढ़ाई से जो चीज़ें आपको दूर करती हैं वो सभी नुकसानदायक हैं। आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे जैसे आप किसी दिन संडे है आप आराम से एंजॉय करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप चाहते हैं कि मंडे टू सैटरडे भी एंजॉय करें और संडे भी, तो फिर पढ़ाई इस समय आप देख लीजिए जिस तरीके से एग्ज़ाम के लेवल चल रहे हैं। और एग्ज़ाम को यदि सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, रातों को जगना पड़ेगा, क्योंकि वही एक माध्यम है। जैसे आप देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है यहाँ की मतलब जो संघर्ष के बिना सफलता प्राप्त किया हो। किसी भी व्यक्ति के जीवन को उठा लीजिए, चाहे वो महात्मा गांधी को उठा लीजिए, गौतम बुद्ध को उठा लीजिए, महावीर स्वामी को उठा लीजिए, सुभाष चंद्र बोस को उठा लीजिए, किसी भी आप हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी की को उठा लीजिए, या जो भी सक्सेस का मतलब सक्सेसफुल हुआ है, उसके पीछे के संघर्ष को आप देखिए, कितना उसने संघर्ष किया है। कोई भी व्यक्ति हो, शुरुआत में हर व्यक्ति आपकी आलोचना करता है जब आप शुरू के सक्सेस की ओर बढ़ते हैं। लेकिन इस चीज को आप ध्यान दीजिए, जो आपको लगातार आपका संघर्ष ही है, एकमात्र संघर्ष ही एक ऐसी कुंजी है जो आपको सफलता के द्वार पे पहुंचाती है। और ये चीज जान लीजिए आप लोग कि बिना मेहनत के कोई चीज संभव नहीं है। इस चीज को आप एक कागज पे लिख लीजिए और सामने टांग लीजिए, क्योंकि एग्जाम आपके नजदीक हैं। और एग्जाम में जिस तरीके से लोगों की पॉपुलेशन है और जिस तरीके से फॉर्म सबमिट हो रहे हैं, एग्जाम का लेवल आप सभी जान रहे हैं किस स्तर पे जाके पूछेगा क्वेश्चन। और वो तभी हम क्रैक कर पाएंगे जब हम मेहनत करेंगे। और मेहनत के लिए हमें पर डे 7 से 8 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, समय देना पड़ेगा। और रही बात वीडियोस की, तो आपको कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर्ड किए जा रहे हैं। आप लोग से मैं बार बार कहता हूँ कि वीडियो देखिए, पसंद आ रहे हो तो उस पर कमेंट करिए। आप लोग फिलहाल आप देखिएगा, यदि पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे प्रीसियस टाइम है, क्योंकि सबसे इस समय इम्पोर्टेंट टाइम है। समय यदि चला गया, इसकी पे भी हमने पहले भी बात की थी कि वो सबसे ज़रूरी है। मैं बार बार कहता इसलिए हूँ
क्योंकि जो हम स्थिति देख रहे हैं वर्तमान की हालत ये हो गई है कि पढ़ना व्यक्ति नहीं चाहता, लेकिन चाहता है एक सिलेक्शन हो। कैसे पॉसिबल है भाई, इतना ज़्यादा सिलेबस है आपका, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। अब तो एसएससी तक के एग्ज़ाम की स्थिति देखिए आप, पेट का एग्ज़ाम अभी हुआ उसकी हालत देखिए, एग्ज़ाम का स्तर अपने आप में बढ़ता चला जा रहा है। तो हम किस क्रिटिसाइज भले कर लें, लेकिन हमें उसको स्वीकार करते हुए पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अदर ऑप्शन नहीं है, एकमात्र तरीका है कि पढ़ना है। तो इसलिए अगर पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, ज़िंदगी को अच्छा करना है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम अपने विषय पे चलते हैं। जो आज का हमारा विषय है, भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं, जो कि 2014 से 2023 तक है। इसमें सभी योजनाओं को हमने शामिल करने का प्रयास किया है। कोई ऐसी योजना ऐसी नहीं होगी कि जो आपको इसके बाहर से जाए। और दूसरी चीज़, इसको 1 से 2 बार रिवीजन करिएगा, वीडियो को देखिएगा 1 से 2 बार। यदि आप लोग को नोट बनानी हो, नोटबुक जरूर, नोट्स में लिखना जरूरी है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको याद होगा। और जब एग्ज़ाम में आएगा ना इससे, और तब आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आपको ज़्यादा तकलीफ होगी। तो इसलिए आप इसमें लगातार प्रयास करिए कि लिखते चलिए, एक नोट बुक बनाते चलिए। कल हमने आपको एक चीज़ और बता दें कि हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है। जैसे करंट की प्लेलिस्ट अलग है, इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में हमने बताया, जैसे सरदार पटेल हैं, गांधी जी हैं, भगत सिंह हैं, उन सभी के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है। करंट अफेयर की प्लेलिस्ट अलग कर दी गई है। और जो स्टैटिक्स हम बता रहे हैं उसकी सारी प्लेलिस्ट अलग कर दी गई है। जो महत्वपूर्ण टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं उन सभी की प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो आप एक बार चैनल पे विजिट करिए और इसकी प्लेलिस्ट में भी देखिएगा, आपको उसमें आसानी होगी। इसलिए प्लेलिस्ट को बना दिया गया ताकि आपको वीडियोस को ढूंढने में परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए फिलहाल हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। जो आज का हमारा विषय है, महत्वपूर्ण योजनाएं भारत सरकार की। योजनाएं होती क्या है, आप देखिए। जो हमारा डीपीएसपी है, राज्य को ये आदेश देता है कि वह नागरिकों के लिए कार्य करे, कल्याणकारी योजनाएं बनाए, कहता है ना। तो उसी के को देखते हुए भारत सरकार कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों के उत्थान, उनको जागरूक करना, उनके शिक्षा का विकास करना, बेहतर कनेक्टिविटी बेहतर करना, सड़क निर्माण करना, परिवहन को बेहतर करना, तमाम चीज़ें इसके माध्यम से करती हैं। जो ये भारत सरकार की योजनाएं होती हैं, ये 3 तरह की होती हैं। एक होती है केंद्र की योजना, एक होती है केंद्र प्रायोजित योजना, और एक होती है राज्य क्षेत्र की योजनाएं। केंद्र की जो योजनाएं होती हैं, इसमें 100% जो खर्च का मद होता है वो भारत सरकार करती है। जो केंद्र प्रायोजित होती है उसमें भारत सरकार और राज्य सरकार का अंश मिला होता है, दोनों का। फिर से एक बार सुनिएगा, योजनाएं 3 तरह में होती हैं, केंद्र की योजना, केंद्र प्रायोजित योजना और राज्य की योजनाएं। जो केंद्र की योजना होती है इसमें 100% सरकार का, केंद्र सरकार का योगदान होता है। जो केंद्र प्रायोजित होती है उसमें राज्यों और संघ दोनों का, मतलब केंद्र और राज्य दोनों का अंश होता है। और जो राज्य की होती है उसमें पूर्णतः राज्य का अंश होता है, राज्य के द्वारा चलाई जाती है। ठीक, जो केंद्र प्रायोजित होती हैं, कहीं कहीं जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में इनका रेशियो जो होता है 90 और 10 का होता है, कि 90% केंद्र करेगा, 10% राज्य। यदि उत्तर भारत के मैदान हो या जहाँ समतलीय, जहाँ नॉर्मल परिस्थितियाँ हैं, वहाँ पे जहाँ विशेष दर्जा नहीं है, वहाँ पे क्या होता है 50-50 का रेशियो होता है। कुछ जगह 60 और 40 के रेशियो होते हैं। तो ये उस समय की स्थितियों और परिस्थितियों के हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको तीनों योजनाएं, केंद्र की योजना, केंद्र प्रायोजित योजना और राज्य की योजनाएं, ठीक। तो अब हम एक एक करके योजना को बताएंगे। इसमें 2023 की है, 2022 की है, 2014 से 23 तक की सभी योजनाओं को शामिल करने का प्रयास किया गया है इसमें, इस वीडियो में। आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करें पीएम मित्र योजना, ठीक। ये क्या है, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए 7 मेगा पार्कों की स्थापना करना, जो हमारे कपड़ा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है ये। और इसका उद्देश्य है कि 7 राज्यों में मेगा पार्क बनाना, व्यवसाय को बढ़ाना, रोजगार का सृजन करना। वो 7 राज्य कौन से हैं तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात,
तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना। फिर से सुनिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना। ठीक। अगली योजना है पीएम प्रमाण योजना। ये काहे लिए आई थी? तो रासायनिक उर्वरकों को कम करना, उनको संतुलित करने का प्रयास करना, वैकल्पिक विकल्प उर्वरकों की खोज करना, साथ ही खाद्य जो जैविक खाद्य हैं उनको बढ़ावा देना। मतलब रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम से कम करने के लिए आई है पीएम प्रमाण योजना, वर्ष 2023 की है। पीएम मित्र योजना भी 23 में आई है, पीएम प्रमाण योजना भी। अगली है अमृत भारत स्टेशन योजना, ये भी 2023 की है। इसमें क्या है कि 500 से अधिक रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए इसको लाया गया है। अगली है कैप्टिव रोजगार योजना, ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए कैप्टिव रोजगार योजना आई है। क्रेडिट गारंटी योजना, जो मध्यम सूक्ष्म एमएसएमई उद्योग हैं, ठीक है, एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करना और छोटे संस्थानों को, लघु संस्थानों को ऋण देने के उद्देश्य से आई है कौन सी? क्रेडिट गारंटी योजना। अगली है आपकी स्मारक मित्र योजना। इसमें क्या है कि 1000 जो हमारी धरोहर स्थलें हैं उनके रख रखाव, उनके संरक्षण के लिए निजी क्षेत्रों को ये सौंपना, कि मतलब वो उनका रख रखाव करें, निजी क्षेत्रों को दे दिया गया। अगली है मेक इन इंडिया। ये कब आई है? 2014 की है। मेक इन इंडिया विनिर्माण हब बनाने हेतु, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूम करने हेतु इसको लाया गया है। अगली है कृषि उड़ान योजना 2.0। ठीक, इसका है पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन ट्रांसपोर्टेशन का विकास करना, बेहतर कनेक्टिविटी करना के लिए कौन सी आई है? कृषि उड़ान योजना 2.0। नेक्स्ट है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना क्या है? सेना में 4 वर्ष की भर्ती के उद्देश्य से आई है ये, कि ठीक, कि सेना में जो 17 से 21 साल के युवा होंगे उनको भर्ती के लिए। और ठीक, अगली है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, 2016 की योजना है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी की सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक, इसका फिर नया वर्जन भी आया था 2.0, जिसमें फिर कहा गया है कि एलपीजी की सुविधा सभी तक, इसमें गरीब महिलाओं को तो उसमें सभी तक था कि उपलब्ध कराना। अगली है नमामि गंगे परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2014 की है। इसमें क्या कहा गया? गंगा नदी के प्रदूषण को मुक्त करने के लिए नमामि गंगे परियोजना आई है 2014 में। अगला है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, कब की है? प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना 2022 की है। जनजातीय लोगों के विकास हेतु प्रधानमंत्री आदित्य ग्राम योजना, आदि आदर्श ग्राम योजना कब की है? 2022 की, जनजातीय लोगों के विकास के लिए। नेक्स्ट है स्माइल योजना, जो हमारे ट्रांसजेंडर समुदाय हैं, भिक्षावृत्ति करने वाले जो हमारे लोग हैं, उनके उत्थान एवं उनके विकास के लिए, उनके उद्यम विकास एवं उत्थान के लिए इस योजना को लाया गया, स्माइल योजना। अगली है आपकी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, 18 से 25 वर्ष की 50 वर्ष के लोगों के लिए, गरीब और वंचित वर्गों के लिए ये योजना आई थी, उनको बीमा कवरेज देने के उद्देश्य से। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कुसुम योजना, इसका है पीएम विकास ऊर्जा एवं महाउत्थान अभियान 3.8, जो है 2022 तक ऊर्जा को प्राप्त करने का लक्ष्य था, लेकिन इसको वर्ष 2026 तक कर दिया गया है। और ठीक, लक्ष्य जो है अब इसका बढ़ा दिया गया है कि 40% तक करना है और 2030 तक, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अपडेट है इसमें। अगली है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, 17 सितंबर 2023 को इसको प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है और इसको 15 अगस्त 2023 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था। जो हमारे शिल्पकार भाई हैं उनको लिए, काश्तकार भाई उनके लिए, उनके उत्थान के लिए, उनको कौशल प्रदान करने के लिए इस योजना को लाया गया। अगली है नया सवेरा योजना, अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा आई है। अल्पसंख्यक समुदायों को के अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग देना। नया सवेरा योजना क्या है? जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उन्हें निःशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, क्या करना? निःशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराना। मिशन वात्सल्य योजना, ये भी 2023 की है। जो दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग हैं
उनके एवं उनके शिशु के यानी उनके जो बच्चे हैं उसके लिए बीमा कवरेज देना तथा उनका जीवन सही तरीके से एवं सुनियोजित तरीके से चल सके, निर्वाह हो सके, उसकी व्यवस्था करना। अगली है आपकी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। जो चाइना से लगे हमारे बॉर्डर्स हैं उनके सीमावर्ती गांवों का समग्र विकास करना। कौन सी है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। कौन सी योजना है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। जो चीन से लगे सीमावर्ती जो इस राज्य जिले हैं उनके गांवों का समग्र विकास करना, उनका उत्थान करना। अगली है गोवर्धन योजना। ये सभी आपको बजट में भी देखने को मिली होगी। जो हमने बजट की क्लास ली थी उसमें भी यदि आपने देखा हो तो उसमें भी इन योजनाओं का जिक्र किया गया है। ठीक है, चलिए अगली है पीएम गोवर्धन योजना। इसमें क्या है? क्षेत्र से अपशिष्ट से आमदनी जिसको कहा गया, इसमें लगभग 200 प्लांट लगाने जाने। इसमें बायोगैस से ऊर्जा का जो है उससे ऊर्जा बनाना तथा वेस्ट से ऊर्जा का निर्माण करने के लिए आई है। कौन सी है? गोवर्धन योजना। नेक्स्ट है आपकी महिर योजना। ठीक, इनका क्या है? बिजली क्षेत्र में तकनीकी का विकास करना के उद्देश्य से आई है महिर योजना। अगली है आपकी फेम इंडिया योजना। डीजल और पेट्रोल के वाहनों को कम करना और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना, प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से फेम इंडिया योजना आई है। फेम इंडिया योजना। नेक्स्ट है आपकी सार्थक योजना। नई शिक्षा नीति के प्रभावी करने के हेतु ये आई है। कौन सी है? सार्थक योजना। क्यों आई है सार्थक योजना? तो नई शिक्षा नीति जो है, नई शिक्षा नीति को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से आई है। अगली है नमस्ते योजना। सीवर और सेफ्टी टैंकों की सफाई के लिए आई है। सीवर और सेफ्टी टैंकों के लिए। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनिज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ठीक है, नमस्ते योजना। नेक्स्ट है आपकी संसद आदर्श ग्राम योजना, 2014 की है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के आधुनिकी विकास हेतु इसको लाया गया है। जो ग्रामीण क्षेत्र है उनका विकास के लिए, और जो सांसदों थे उनको एक एक गांव को गोद लेने के लिए कि वो गोद लेके उस गांव का विकास करें। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना कब की है? 2014 की। अगली है श्रेष्ठ योजना। जो हमारे अनुसूचित जाति श्रेणी के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं उनको एक बेहतर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से आई है श्रेष्ठ योजना। कब की है? 2021 की है श्रेष्ठ योजना। अगली है वन नेशन वन फर्टिलाइजर। ठीक, वन नेशन वन फर्टिलाइजर 2022 की है। उर्वरकों की कालाबाजारी को रोकने हेतु केवल एक ही लोगो मतलब भारत नाम से बिकेगा ये उर्वरक, और पूरे भारत में इसी के नाम से सप्लाई इसकी की जाएगी। जो कालाबाजारी थी उसको रोकने के लिए वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना आई है। 2 अक्टूबर 2022 को आई है। अगली है सीड योजना। जो घुमक्कड़ एवं जो जनजाति के आर्थिक उत्थान एवं उनके सशक्तिकरण के लिए सीड योजना आई है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, सीड योजना। अगली है सुजलाम अभियान। 100 दिनों के भीतर अपशिष्ट जैसे प्रबंधन के माध्यम से ओडीएफ प्लस बनाना। ये 2022 की योजना, 2021 की योजना है। 2021 की सुजलाम अभियान ओडीएफ प्लस यानी शौच मुक्त करना, उस क्षेत्र को बनाने का प्रयास करना। 100 दिनों के भीतर जो सीवेज प्लांट, ट्रीटमेंट प्लांट है उसको लगाना, अपशिष्ट का बेहतर प्रबंधन हो और ओडीएफ प्लस प्लस गाँव को बनाने का उद्देश्य है। ठीक, नेक्स्ट है आपकी नई स्वर्णिम योजना। ये भी 2023 की है। इसमें पिछले वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आई है। अगली है मिष्ठी योजना। इसका फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा, मैग्रोव इंस्टीट्यूशन फॉर शेरोलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। ठीक, मैग्रोव इंस्टीट्यूट फॉर शेरोलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, जलवायु परिवर्तन को कम करने, मैग्रोव एवं वनस्पतियों के संरक्षण के उद्देश्य से इस योजना को लाया गया है। अगली है अमृत धरोहर योजना। ये भी 2023 की है। जो हमारे वेटलैंड्स हैं, जो आर्द्र भूमि हैं, उनके संरक्षण के लिए आपको पता होगा 2 फरवरी 1971 को
आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस को जो अपनाया गया और हर वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में भी लगभग 75 ऐसे साइट्स हो चुके हैं जो आर्द्र भूमि स्थल है। तो ध्यान दीजिएगा। अगली है अटल अभ्युदय योजना। वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने हेतु वृद्धाश्रम खोलना, उनकी जो बुढ़ापे में जो उनकी समस्याएं हैं उसको दूर करने का प्रयास करना। नेक्स्ट है महिला सम्मान बचत पत्र योजना, महिलाओं के उत्थान के लिए। इसमें कहा गया है 2 वर्ष के लिए लगभग यदि 2 लाख रुपए ये जमा करती हैं तो इनको 7.5% का इंटरेस्ट यानी ब्याज देना, ताकि इनके उत्थान हो सके, आत्मनिर्भर हो सके। ठीक है। अगली है रीच आउट योजना, शिक्षा एवं अनुसंधान में सुधार, रिसर्च एंड एनालिसिस, शिक्षा एंड अनुसंधान में सुधार के लिए आई है। अगली है पीएम डिवाइन योजना, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है उसके विकास के लिए आई है। जैसे आपको पता होगा एक आई थी पीएम गति शक्ति, उसका नॉर्थ था कि जो हमारे सेक्टर हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो पोर्ट हो, चाहे वो रोड हो, इन सभी को, लॉजिस्टिक हो, सबको एक साथ बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ना। उसी तरह पीएम डिवाइन योजना ये पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से आई थी। अगली है स्त्री मनोरक्षा योजना, जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं हैं उनको मनोदशा को सही करना, उनके जीवन में सुधार लाना के लिए लगभग 6000 सेंटरों की, उनका एक तरह से काउंसलिंग की जा सके, 6000 सेंटरों की स्थापना की गई है स्त्री मनोरक्षा योजना के तहत। अगली है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 2015 की है, 22 जनवरी 2015 को आई थी। लड़कियों के सुधार, शिक्षा का विकास हो सके, उनको उनके जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से ये योजना आई है। जो हमारा लैंगिक अंतराल है उसको कम करना, महिलाओं का जो स्तर शिक्षा का है उसको बेहतर करने के उद्देश्य से आई है। अगली है आयुष्मान भारत योजना, 2018 की। आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित जो लोग हैं, जो बुनियादी स्वास्थ्य हेतु 5 लाख की सुविधा, इसमें बेहतर इलाज की सुविधा की बात की गई है कि आपका इलाज हो सके। अगली है आपकी अमृत योजना। ठीक, इसका क्या उद्देश्य है, 2015 की है। ठीक, इसमें पीने के पानी की आपूर्ति लोगों तक हो सके तथा सीवेज एवं प्रत्येक घर तक पहुंच हो सके, सीवरेज की प्रत्येक घर तक पहुंच हो सके, पीने के पानी का हर लोगों तक उसकी पहुंच हो सके। 2015 की थी और इसको 2021 तक बढ़ा दिया गया कि लोगों की पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ पानी पी सकें, उनके जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं उससे निजात मिले। ठीक, अगली है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन जो है 2021 का, ग्रीन हाइड्रोजन यानी हरित योजना, इसका ऊर्जा को बढ़ावा देना, जो पेट्रोल की खपत है डीजल की उसको कम करना। हम ग्रीन, आप देखिए हर जगह पे दिखा रहे, इस समय चल रहे हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, हरित प्रदूषण को कम करना और हरित योजना को बढ़ावा देना। ठीक है। अगली है पर्वतमाला योजना, पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को बुनियादी व्यवस्था को प्रदान करने हेतु। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन। ठीक, तो 4 वर्षों में लगभग इनका उद्देश्य 6 लाख करोड़ की आय को अर्जित करना वर्ष 2025 तक तथा 2025 तक बुनियादी ढांचे को तैयार करने हेतु निवेश प्राप्त आकर्षण करना, मतलब निवेश आकर्षित हो सके। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना। ठीक है। कुछ आइए और योजनाओं पे बात करते हैं, जैसे जल जीवन मिशन। इनका उद्देश्य क्या है, जल जीवन मिशन क्या है, लोगों तक स्वच्छ पानी की पहुंच हो सके, लगभग 55 मिली लीटर लोगों तक, मिलियन लीटर लोगों तक पानी की व्यवस्थित पहुंच हो सके, लोगों में सुधार हो सके, स्वच्छ पानी हो जिससे स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं उससे निजात मिल सके। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सभी योजनाएं हैं आपकी। ठीक है, आप देखिएगा 1 से 2 बार, यदि आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिपीट करिएगा। इसमें हमने 2014 से लेके 2023 तक की लगभग सभी योजनाओं को एक ही वीडियो में कंपाइल करके लाने का प्रयास ये है कि आपको समझ में आए। ठीक है, तो आप वीडियो को देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, चलिए फिर अगले वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।